Hello everyone, you are most welcome on WS Academy and this is English lecture series जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। आज हमने थोड़े से MCQs लाए हैं यहाँ पे क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो किए हैं और इजी लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद मॉडरेट और उसके बाद टफ़ लेवल और बाकी जो एक्टिव पैसिव वॉइस या टेंसेस है या कंप्रहेंशन है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे फिर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सी दिस मैंने आपको हमने कल पढ़ा ये टाइप्स ऑफ वर्ब में कि मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ये सब हमने देखा। और यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो इसी के बारे में दिया हुआ है। यू ऑल्सो टेक एक्टिवली पार्ट इन दिस। उससे क्या हो जाएगा, आपका भी जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं पढ़े हैं उसका भी टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यू जस्ट राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन है, आस्क हर इफ शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क विच इज़ द ऑक्सिलरी वर्ब। जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे के हैं, ये वाला स्टेटमेंट, इसमें आप हमें बताइए कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है। तो हमने ये पढ़ा है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ये अलग से नहीं रह पाता है, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। ये मोर मीनिंग देता है मेन वर्ब को। पहले आप यहाँ पे ये देखिए कि वर्ब क्या है इसमें। आस्क हर इफ शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। वर्ब हमें, मेन वर्ब हमें एक्शन दिखाता है, तो यहाँ पे एक्शन क्या है, फिनिश्ड, क्योंकि उससे पूछो कि उसने क्या किया, काम ख़त्म किया, तो ख़त्म करना यहाँ पे एक्शन है, फिनिश्ड। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई है, मेन वर्ब जो है फिनिश है। और उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज़ किया गया है, वो है हैज़। ठीक है, सो हैज़ इज़ अ फिनिश्ड इज़ अ मेन वर्ब एंड हैज़ द ऑक्सिलरी वर्ब, सो करेक्ट आंसर इज़ हैज़। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच डज नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऐसा टाइप वर्ब का है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। जब भी आप वर्ब को देखोगे उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट आप देखोगे, वर्ब देखोगे, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं देखोगे। ठीक है, तो कौन सा ऐसा वर्ब है, वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला बस स्टॉप्स, तो स्टॉप क्या है यहाँ पे, वो है वर्ब है, क्योंकि बस रुक गई, कोई का एक्शन दिखा रहा है ना, तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कहाँ पे रुकी। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। या फॉर एग्जांपल शी क्रॉस्ड, इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, उसने क्रॉस किया। ठीक है, अगर ये लिखा होगा शी क्रॉस्ड द रोड, तो उस टाइम ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आप नहीं देखोगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, ये समझ आया आप लोगों को। चले आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि जहाँ पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा है रिसीव करने के लिए एक्शन, वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। उसके बाद यू शुड ट्राई टू ईट मोर फ्रूट विच इज़ द मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या है इसमें, यू शुड ट्राई टू ईट मोर फ्रूट। तो ईट क्या है, यहाँ पे एक्शन है, मेन वर्ब है ईट, खाना, कुछ चीज़ खाना है ना, यहाँ पे क्या खाना है, फ्रूट को खाना है। खाना यहाँ पे क्या है, मेन एक्शन है, लेकिन मॉडल वर्ब क्या यूज़ किया गया है, जो हेल्पिंग वर्ब भी है। और आपको पता है जो ये मॉडल है हमेशा एडवाइस के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे तो एडवाइस ही दी जा रही है ना, यू शुड ट्राई टू ईट मोर फ्रूट। आपको चाहिए, मैंने आपको जब मॉडल्स पढ़ाया तभी ये पढ़ाया था, चाहिए जब भी होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाना, फल खाना, तो आपके लिए अच्छा है, आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाना। ठीक है, तो जब भी हम किसी को एडवाइस करते हैं और चाहिए का वर्ड आता है, तो उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, तो मॉडल वर्ब हमें देखना है। मैंने आपको ये वर्ब टाइप्स ऑफ वर्ब में पढ़ाया भी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इसका राइट आंसर है शुड, क्योंकि जब भी हम एडवाइस करते हैं किसी को तो हम शुड यूज़ करते हैं। और ये मॉडल वर्ब भी है, क्योंकि विल, शैल, शुड, कुड, कैन, ये इसको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ये भी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लेकिन मॉडल्स हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे यूज़ करते हैं। उसके बाद है अ जर्नलिस्ट हु डैश डैश डिटेन्ड इन अ सिटी फॉर मोर देन अ ईयर। अ जर्नलिस्ट हु, आप देखो ये इसको डिटेन किया गया है,
ठीक, ऑलरेडी डिटेन है, किया गया है और अभी भी डिटेन है ना, तो बीन आना ज़रूरी है क्योंकि अभी भी एग्जिस्टिंग ही है और ऑलरेडी किया गया है, तभी क्या है, हु हैज़ बीन डिटेन्ड, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में है, जो ऑलरेडी किया हुआ है, एक्शन स्टार्ट हुई है लेकिन अभी भी चल रही है। अ जर्नलिस्ट हु हैज़ बीन डिटेन्ड इन सिटी फॉर मोर देन अ ईयर, तो क्या आंसर आएगा इसका, हु हैज़ बीन। ठीक है, चलिए। आफ्टर हिम इन माई लाइफ आई डाइजेस्ट सी थिंग्स डिफरेंटली नाउ, तो अब आप बताइए इसमें क्या आंसर आएगा। मैंने आपको मॉडल्स में भी पढ़ा है, ये बी आएगा, बीन आएगा, कैन आएगा, बीइंग आएगा। आफ्टर हिम इन माई लाइफ, तो जब वो मेरी लाइफ में आया, आई डाइजेस्ट सी थिंग्स डिफरेंटली नाउ। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ बता रहा है, यहाँ पे एबिलिटी को बताया जा रहा है, यहाँ पे एबिलिटी को बताया जा रहा है। और एबिलिटी, जब भी फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी को बताया जाता है, उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, मैंने आपको बार बार ही पढ़ा है, उस टाइम हम कैन का यूज़ करते हैं। आई कैन सी थिंग्स डिफरेंटली नाउ, आफ्टर हिम इन माई लाइफ आई कैन सी थिंग्स डिफरेंटली नाउ। ठीक है यहाँ तक, चलिए। कंप्लीट शट डाउन डाइजेस्ट ऑब्जर्व टुडे अगेंस्ट न्यू लॉ, तो टुडे तो आज की बात हो रही है ना, प्रेजेंट की बात हो रही है और अभी भी चल रहा है क्योंकि आज की बात हो रही है, अभी भी चल रहा है। कंप्लीट शट डाउन इज बीइंग ऑब्जर्व टुडे अगेंस्ट न्यू लॉ। ठीक है, कंप्लीट शट डाउन इज बीइंग ऑब्जर्व टुडे अगेंस्ट न्यू लॉ। You digest maintain a healthy weight if you keep exercising। तो अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहोगे तो आप क्या कर सकते हो, मेंटेन ए हेल्दी वेट। तो फिर से मैंने आपको ये पढ़ाया है, ये कंडीशन। तो क्या ऑप्शन आएगा इसका, राइट ऑप्शन आप चूज कर लीजिए, कैन, वॉज, कीप, इज, कीप। यू डाइजेस्ट मेंटेन ए हेल्दी वेट इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे आप क्या कर सकते हो, आप मेंटेन कर सकते हो हेल्दी वेट। तो कर सकना, कर सकते हो, कर सकता, मैंने आपको ये बिल्कुल ये वर्ड्स तब मीनिंग भी बताए, कर सकते हो। तो इसमें भी एबिलिटी दिखा रहा है ना कि आप ये कर सकते हो। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, फिर से कैन। यू कैन मेंटेन ए हेल्दी वेट इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग। ठीक है, चले। I would have bought a new car for her, but it is just too expensive। तो ये पास्ट की बात करें ना, मैं ये लाता, I would have bought, मैं इसके लिए नई कार ले आता, बट ये क्या एक्सपेंसिव होने की वजह से नहीं लाई। तो ये पास्ट की बता रहा है ना चीज़, मैं लाता, यानी ये नहीं बता रहा ना कि मैं लाऊंगा या मैं लाने की कोशिश कर रहा है। ये बोलता आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार, मैंने इसके लिए नई गाड़ी लाई होती बट इट वॉज टू एक्सपेंसिव। तो क्या आएगा, इट वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, जो इसने किया था, कोशिश किया था ना, तो इसलिए वॉज आएगा। व्हेन माई टीचर एक्सप्लेन सम्स इन क्लास आई डाइजेस्ट प्रैक्टिस एट होम। जब मेरा टीचर एक्सप्लेन करता है सम्स के क्वेश्चंस मैथ्स में, तो मैं क्या करता हूँ घर पे, आई क्या आएगा, क्योंकि हम हमेशा देखो सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, डज, और प्लूरल के साथ डू, लेकिन आई के साथ हमेशा क्या आता है, डू। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन माय टीचर एक्सप्लेन सम्स इन क्लास आई डू प्रैक्टिस एट होम, मैं करता हूँ प्रैक्टिस घर पे। तो ठीक है। आवर प्राइम मिनिस्टर डाइजेस्ट डिलीवर हिज स्पीच ऑन टीवी एंड रेडियो। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है डिलीवर स्पीच ऑन टीवी और रेडियो, तो क्या आएगा। और प्राइम मिनिस्टर वॉज डिलीवर हिज स्पीच ऑन टीवी, कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है। और प्राइम मिनिस्टर डू डिलीवर कुछ हिज स्पीच ऑन टीवी नहीं बन रहा है। आवर प्राइम मिनिस्टर इज़ डिलीवर नहीं बन रहा है। तो हमेशा सजेशन फिर से है, इसको सजेस्ट करता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, जब भी एडवाइस आता है, जब भी सजेशन आती है, तो क्या यूज़ होता है, शुड। तो एडवाइस यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो डिलीवर करे स्पीच, कहाँ पे, टीवी पे और रेडियो पे, और प्राइम मिनिस्टर शुड डिलीवर, तो क्या आएगा, शुड। ठीक है। दे डाइजेस्ट सम सेविंग टू फॉल बैक ऑन। तो दे बी सम सेविंग टू फॉल बैक ऑन, कोई मीनिंग नहीं दिखा रहा है। दे बीन सम सेविंग, कुछ नहीं दिखा रहा है। वो सेविंग है, वो सेविंग हो रहे हैं ना।
दे बीइंग सम सेविंग, वो तो खुद सेविंग नहीं बन सकते ना, सेविंग तो पैसा पैसा होता है। सो हम बोल सकते हैं पोजीशन यहाँ पे दिखाना कि उनके पास सेविंग है कि अगर कुछ हो जाए उनके काम वो आ सकती है क्योंकि उनके पास है, दे पॉजेस समथिंग। सो यहाँ पे क्या आएगा, दे हैव सम सेविंग टू फॉल बैक ऑन, अगर कुछ हो जाए तो उनके पास है कुछ। सो दे हैव सम सेविंग टू फॉल बैक ऑन। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल। कीप आउट योर सेल्फ फ्रॉम बैड कंपनी इफ़ यू डैजेस टू स्टडी वेल। तो जब यू आता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वाला। अगर हम शी आता, ही आता, तो हम प्लूरल यूज़ करते हैं, इफ़ शी वांट्स, इफ़ ही वांट्स, ठीक है। अगर ही या शी आता, सिंगुलर आता, तो उसके साथ एस वाला प्लूरल यूज़ होता है। इफ़ शी वांट्स, इफ़ ही वांट्स, तो यू आता है ना, तो यू के साथ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, यू, ठीक है, क्योंकि यू में ऑलरेडी प्लूरल वाला हम फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो इफ़ यू वांट टू स्टडी वेल, कीप योर सेल्फ आउट ऑफ बैड कंपनी इफ़ यू वांट टू स्टडी वेल। चलिए, एडम हु इज़ माई ब्रदर डैट इज़ अ स्लो लर्नर। तो एडम जो मेरा भाई है, तो भाई एक है, तो एक की बात की गई है, सिंगुलर है, तो आर तो प्लूरल के साथ आता है, गलत है। वेयर तो प्लूरल के साथ आता है, गलत है। और वाज इसलिए नहीं आएगा, तो ये अभी बोल रहा है ना कि वो है मेरा भाई, तो वो जिंदा है ना, तो वाज नहीं आएगा, तो क्या आएगा, इज। एडम हु इज़ माई ब्रदर इज़ अ स्लो लर्नर। एक और समझ आ रहा है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, लो लेवल है, ये तो आपको आना चाहिए। आई वेटेड फॉर हर ऑन द बस स्टॉप बट शी डैजेस लेट। मैंने उसके लिए, तो पास्ट की बात हो रही है ना, आई वेटेड, पास्ट की बात हो रही है, मैंने इंतज़ार किया था उसके लिए बस स्टॉप पे, ठीक है, मैंने इंतज़ार किया था बस स्टॉप पे। बट ये देखो मैं तो नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर वाली बात है नहीं, इसने तो इंतज़ार किया था, ये पास्ट की बात है, बीन भी नहीं आएगा, प्रेजेंट की नहीं बात आएगी। कैन तो ये करना वरना नहीं है इसमें, क्योंकि इसने वेट किया था। सो ये पास्ट की बात है, तो इसमें पास्ट वाला क्या है ऑप्शंस में, वॉज, तो यही सही आंसर है। आई वेटेड फॉर हर ऑन बस स्टॉप बट शी वॉज लेट, वो लेट हो गई, लेकिन वो लेट थी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बीइंग इन अ रिलेशनशिप इज़ अ फुल टाइम जॉब, सो डू नॉट अप्लाई इफ़ यू डैड इज नॉट रेडी। तो ये बोलता है कि एक रिलेशनशिप में रहना एक फुल टाइम जॉब होता है, अगर आप अप्लाई ना करो, अगर आप डैडिश नहीं हो, अगर आप रेडी नहीं हो, तो होना मतलब प्रेजेंट है ना, तो वेयर तो पास्ट आता है, नहीं यूज़ होगा। कुड भी पास्ट में ही यूज़ होता है, नहीं होगा। वॉज भी पास्ट ही है, या कुड एबिलिटी दिखा रहा है, तो ये नहीं है। तो होना इसमें कौन दिखा रहा है, यू के साथ हमेशा क्या आएगा, आर, इफ़ यू आर नॉट रेडी। तो बीइंग इन अ रिलेशनशिप इज़ अ फुल टाइम जॉब, सो डू नॉट अप्लाई इफ़ यू आर नॉट रेडी, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, वन मस्ट लव एंड चीयर बिकॉज लाइफ दैट इज शॉर्ट। हम हर एक इंसान को चाहिए कि वो हंसे और खुश रहे, क्यों, क्योंकि लाइफ क्या है, शॉर्ट है। तो है ना, है मतलब प्रेजेंट है, तो लाइफ तो एक चीज़ की बात हो रही है ना, लाइफ की बात हो रही है, तो वॉज नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट है, आर नहीं आएगा क्योंकि एक चीज़ है, माइट तो नहीं आएगा, तो इज़ आएगा, बिकॉज लाइफ इज़ शॉर्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज डाइजेस्ट टू थिंग्स। तो पोजीशन की बात हो रही है, सक्सेसफुल पीपल के पास दो चीज़ें क्या होती हैं, मतलब फिर होना है ना, पोजीशन की बात हो रही है। वन डिटर्मिनेशन, सेकंड सिंसियरिटी। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं उनके पास दो चीज़ें होती है, एक तो डिटर्मिनेशन और सिंसियरिटी। तो सिंपली हैड तो पास्ट का है नहीं, क्योंकि अभी भी सक्सेसफुल लोग अभी भी जो है उनके पास है। डूइंग तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, डिड तो पास्ट वाला नहीं आएगा, तो सक्सेसफुल पीपल हैव, क्योंकि सक्सेसफुल पीपल में ज़्यादा, एक से ज़्यादा लोग आते हैं, हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा। सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज हैव टू थिंग्स, पोजीशन दिखा रहा है, वन डिटर्मिनेशन, सेकंड सिंसियरिटी, ठीक है, यहाँ तक चले। एक और क्वेश्चन, वी आर अ बुक इन विच डेथ डाइजेस्ट अ चैप्टर। हम एक किताब हैं जिसमें डेथ एक चैप्टर है। तो जब भी है की बात आ रही है, डेथ तो एक चीज़, जैसे लाइफ की एक चीज़ की बात हो रही थी, तो उसी टाइम उसी तरीके से डेथ भी एक चीज़ की बात हो रही है। तो बी तो नहीं आएगा, बीन तो नहीं आएगा, माइट तो नहीं आएगा। वी आर अ बुक इन विच डेथ इज़ अ चैप्टर, इसमें एक डेथ एक चैप्टर है।
यहाँ तक समझ आया? तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए थे सो दैट कि जितना भी हमने राइट फ्रॉम द आर्टिकल्स जो हमने पढ़ा था, थोड़ा सा आपको रिवाइज मॉडल्स पढ़े थे, हमने वर्ब पढ़े थे, टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़े थे, प्रीपोजिशंस प्रोनाउन सारे पढ़े थे। मैंने आपको ये भी सिखाया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम किसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। और हम आगे और कोई और MCQs करेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स पे हम पढ़ेंगे। और सो टिल देन हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।